सत्संग के 16वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, हम जी रहे हैं, यह धारणा सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि हम मर रहे हैं। जितने वर्ष चले गए उतने हम मर गए। हम निरंतर मर रहे हैं, जीवन से दूर जा रहे हैं, पर वहम होता है कि हम जी रहे हैं। यह संसार मृत्यु संसार सागर है, इसमें हर चीज मर रही है, इसलिए सावधान हो जाओ। सिवाय भगवान के कोई आपकी रक्षा करने वाला नहीं है। जो संपूर्ण दोषों का खजाना है, वह कलयुग बड़ी तेजी से आ रहा है। अतः निरंतर नाम जप करते रहें। यह नाम रूपी धन आप निरंतर संग्रह करते रहें। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मरना निश्चित है। सब चीजें महंगी हो रही हैं, भगवान का भजन भी महंगा हो रहा है। मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है, इसलिए हर समय भजन करते रहो। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। हर समय भजन करना बीमा है। बीमा कराकर निश्चिंत हो जाओ। भगवान शंकर के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं है। फिर भी वे मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं, बार बार वर मांग हूं, हर्ष देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। संयोग वियोग में संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। जो अनित्य है उसकी इच्छा करेंगे तो रोना पड़ेगा ही। पहले भी वियोग था, बाद में भी वियोग होगा, और अभी जो संयोग है वह भी निरंतर वियोग में जा रहा है। यदि संयोग अवस्था में ही वियोग का अनुभव कर लें तो निहाल हो जाएंगे। सुख देने से अविनाशी सुख मिलता है और सुख लेने से नाशवान सुख मिलता है। सुख दे दो तो वह अक्षय हो जाएगा, और सुख ले लो तो वह नष्ट हो जाएगा। चोरी, विश्वासघात आदि करना विवेक शक्ति का दुरुपयोग है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। यह शरीर स्वर्ग, नरक और मोक्ष की सीढ़ी है और मोक्ष का द्वार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस शरीर में आकर भगवत प्रदत्त विवेक का दुरुपयोग करके हम नरकों में भी जा सकते हैं, और विवेक का सदुपयोग करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। परमाणु बम आदि बनाना विवेक शक्ति का महान दुरुपयोग है। सूर्य के प्रकाश में मनुष्य वेदों का स्वाध्याय भी कर सकता है और शिकार भी। जैसे भोगों में आसक्त धनी लोग प्रायः सत्संग में नहीं आते, ऐसे ही देवता भी भोगों में आसक्त रहने के कारण भगवान में नहीं लगते। पर वे आएं तो मना नहीं है। अम्बरीश, जनक आदि राजा भी भगवान के भक्त हुए हैं। पापी मनुष्य भी भगवान के भक्त हुए हैं, कारण कि मूल में सभी जीव परमात्मा के अंश हैं। अतः परमात्मा की तरफ चलने के लिए किसी को मना नहीं है। मनुष्य शरीर में तोला भर भी शुद्ध चीज नहीं है। यह मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है। अतः मनुष्य शरीर की महिमा नहीं है, प्रत्युत इसके सदुपयोग की महिमा है।
जो परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं वे जागते हैं, जो साधन में लगे हैं वे सोते हैं, जो भगवान में नहीं लगे हैं वे मुर्दा हैं। जो सोता है वह तो जाग सकता है, पर मुर्दा कैसे जागेगा। रुपए कमाना हाथ की बात नहीं है, पर उसमें रात दिन लगे रहते हैं। भजन करना हाथ की बात है, पर उसे करते नहीं। उम्र भर काम करके लाख रुपए कमा लेना भी हाथ की बात नहीं है, परंतु 1,00,000 3,00,000 भगवन नाम रोजाना ले सकते हैं। जो चीज़ साथ चलने वाली है उसका संग्रह तो करते नहीं, पर जो चीज़ यहीं रह जाएगी उसी का संग्रह कर लिया है। न्यायपूर्वक कमाए हुए धन से ही परोपकार होता है। अन्यायपूर्वक कमाए गए धन से बनाया कुआं किसी के काम नहीं आता। जैसे बीकानेर में एक कुआं ऐसे ही है। अन्यायपूर्वक कमाए गए धन से किया गया परोपकार किसी के काम नहीं आता। जैसे वियोग नित्य है, ऐसे ही अक्रियता भी नित्य है। प्रत्येक साधन के अंत में अक्रिय अवस्था आती है। भगवान के चरणों में स्थित होकर कुछ भी चिंतन न करें, निर्विकल्प हो जाएं, तो भगवान के चरणों में सीधे पहुंच जाएंगे। कुछ करना शेष नहीं रहेगा। भगवान के चरण कहाँ नहीं है, सब जगह भगवान के चरण हैं। सर्वतः पाणिपादम। स्याही में कौन सी लिपि नहीं है, सोने में कौन सा गहना नहीं है, पत्थर में कौन सी मूर्ति नहीं है। जहां निश्चय करो वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद जी के लिए वे खंबे से प्रकट हो गए। परमात्मा मैंपन से भी नजदीक है। उनके शरण हो जाएं। जहां शरण हुए वहीं भगवान है। नेत्रों की दृष्टि सीमित है, उनसे बुद्धि की दृष्टि तेज है, और उससे भी विवेक दृष्टि तेज है। विवेक दृष्टि से मनुष्य बहुत दूर तक देख सकता है। कानों से लौकिक और पारमार्थिक सभी विषयों का ज्ञान हो सकता है। इसलिए श्रवण की मुख्यता है। शास्त्रों और संतों से सुनकर ही हम मानते हैं कि परमात्मा है, परंतु शास्त्रों और संतों में श्रद्धा होगी तभी मानेंगे। परमात्मा मानने का विषय है। आजकल जिनसे पतन, बंधन इत्यादि होते हैं उनको तो मानते हैं, पर जिनसे कल्याण होता है उनको नहीं मानते, उनसे परहेज करते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं के भाव और अभाव का अनुभव सबको होता है, पर अपने भाव का अनुभव किसी को नहीं होता। यह आध्यात्मिक विषय है। अपना होनापन तो सदैव मौजूद है। इस आध्यात्मिक विषय को ठीक जान जाएं तो दुख, अभाव सब मिट जाते हैं। इस विषय को हम कानों से सुनकर जान सकते हैं। जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं है उस आत्मा को कानों से सुनकर जान सकते हैं। इसलिए सत्संग सुनने की बड़ी महिमा है। आत्मा जिसका अंश है वह परमात्मा है। अब परमात्मा ज्ञान कहते हैं। कोई ईश्वर को मानता है, कोई नहीं मानता। अगर मूल में ईश्वर नहीं है तो ईश्वर मानने वाले झूठे हुए, पर उनका नुकसान क्या हुआ। अगर ईश्वर है तो ईश्वर को न मानने वाला खाली रह जाएगा। अतः ईश्वर को न मानने वाले की अपेक्षा मानने वाला लाभ में रहता है।
ईश्वर को मानने वाले के हृदय में हलचल नहीं रहती। अपने लिए करने से मनुष्य कभी भी कृतकृत्य नहीं होता। निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने से वह कृतकृत्य हो जाता है। अपने आप को जानने से वह ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। परमात्मा के मिलने से भी प्राप्त प्राप्तव्यता बाकी रहती है, क्योंकि प्रेम बाकी रहा। ज्ञान होने से तो अज्ञान निवृत्त होता है, नया कुछ नहीं मिलता, पर प्रेम में नई चीज मिलती है। वह प्रेम निरंतर बढ़ता रहता है, उसका कभी अंत नहीं आता। इस प्रेम के भूखे भगवान भी हैं और भक्त भी। ज्ञान में तो दुख संताप आदि मिट गए, पर मिला क्या? परंतु भक्ति में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम मिलता है। प्रेम में और मिले यह भूख निरंतर बढ़ती ही रहती है। प्रेम में एक रस होता है जिसकी कभी पूर्ति नहीं होती। जैसे सत्संग करते करते तृप्ति नहीं होती, सुनने में एक रस आनंद आता है जिसकी पूर्ति नहीं होती। अर्जुन कहते हैं कि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। परीक्षित भी कहते हैं कि सुनने से तृप्ति नहीं होती, भूख प्यास भूल गया। तक्षक के काटने की बात की तरफ भी ख्याल नहीं है। महाराज पृथु भी सुनने के लिए 1000 कान मांगते हैं। इसका नाम प्रेम है। न पेट भरता है, न वस्तु समाप्त होती है। राम राम करना इतना प्रिय लगता है कि छूटता ही नहीं। प्रेम के विलक्षण रस का कोई पारावार नहीं है। रस रुचि बढ़ती ही रहती है। मनुष्य के पास एक बहुत विलक्षण धन है जो सबको बराबर मिला हुआ है। यह धन है मानव जीवन का समय। यह धन भगवान की अहेतु की कृपा से मिला है, अपने पुरुषार्थ से नहीं। इस धन से हम बहुत चीज़ों का, विद्याओं का, कलाओं का संपादन कर सकते हैं। समय से सब कुछ खरीदा जा सकता है। समय खर्च करके मनुष्य बुद्धिमान बलवान बन सकता है, देवलोकों में ब्रह्मलोक में जा सकता है, तत्व ज्ञान भक्ति प्राप्त कर सकता है। बात समय के सदुपयोग दुरुपयोग की है बस। नरकों की प्राप्ति के लिए भी समय खर्च करना पड़ता है। बीमारी के सदुपयोग से भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। बीमारी भगवान की दी हुई शुद्ध तपस्या है, उसमें एक आनंद आता है। ऐसे तप से बुद्धि भी विकसित होती है। प्रत्येक परिस्थिति में हमारी दृष्टि भगवान पर रहनी चाहिए। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी भगवान की कृपा रहती है। जो प्रतिकूल परिस्थिति में रोते हैं वे बालक हैं, बेसमझ हैं। माँ बालक को नहलाती है तो वह रोता है, परंतु बालक के रोने की परवाह न करके माँ उसको नहलाकर नए कपड़े पहनाकर गोदी में ले लेती है। गोदी में लेने पर माँ और बालक दोनों को आनंद होता है। कोई कष्ट आए तो युधिष्ठिर को, द्रौपदी को याद करो, भगवान राम को, राजा नल को याद करो। उन पर भी कितना कष्ट आया, पर वे अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। यह संसार पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। सब शहर पहले भी जंगल थे, बाद में भी जंगल हो जाएंगे। उत्पत्ति विनाश का प्रवाह बह रहा है कि सत्ता से ही
यह नहीं भी है की तरह ही दिखाई देता है तो परमात्मा, पर दिखाई देता है संसार। जैसे रज्जू सर्प की तरह और अभ्रक चांदी की तरह दिखाई देता है। भगवान को याद करना और सेवा करना, इन दो के बिना मनुष्य नहीं है, पशु है। मनुष्य शरीर को अधम भी बताया है और उत्तम भी। मनुष्य शरीर की विशेषता विवेक को लेकर है। विवेक के सदुपयोग की महिमा है। विवेक का सदुपयोग है अपने जाने हुए असत का त्याग करना। असत को जानते हैं पर उसका त्याग नहीं करते। यह बड़ा भारी अपराध है, गलती है। त्याग का अर्थ है असत के आश्रय, भरोसे, विश्वास का त्याग। हमारा लक्ष्य असत नहीं होना चाहिए। असत का त्याग होने पर ज्ञान, भक्ति आदि सबकी सिद्धि स्वतः हो जाती है। नाशवान का सदुपयोग करना है, न्याय युक्त धन कमाना है और यथोचित खर्च करना है। काम वह करना है जिससे अभी भी हित हो, परिणाम में भी हित हो, अपना भी हित हो और दूसरों का भी सदैव हित हो। अपना भी बुरा न हो और दूसरों का भी बुरा न हो। चोर, डाकू, ठग आदि अपना जितना नाश करता है उतना दूसरे का नहीं कर सकता। कारण कि पहले खुद चोर बने बिना कोई चोरी नहीं कर सकता। खुद हिंसक बने बिना कोई हिंसा नहीं कर सकता। दूसरे का धन तो प्रारब्ध के अनुसार जाता है, पर चोरी करने वाला नया कर्म पाप करता है। दान पुण्य करना वास्तव में धन की रक्षा करना है। तालाब के ऊपर भी जल निकलने का रास्ता रहता है, जिससे तालाब की सीमा बनी रहती है। वह समान रूप से भरा रहता है। साधु मांग कर रोटी नहीं खाते। वे मांगते नहीं, दूसरा दे या ना दे उसकी मर्जी है। एक वैज्ञानिक बात है कि मांगने से वस्तु नहीं मिलती, अपितु बिना मांगे अपने आप वस्तु मिलती है। मांगने से दूसरे के मन में देने की इच्छा कम अथवा नष्ट हो जाती है। न मांगने से देने की इच्छा बढ़ती है। वस्तु तो सीमित होती है, पर देने की इच्छा असीम होती है। मांगने की इच्छा छोड़ने से अपने आप दूसरों के हृदय में देने की प्रेरणा होती है। छोटा बच्चा कुछ मांगता नहीं, पर उसकी चिंता माँ को होती है। बालक बड़ा हो जाता है, तब माँ को उसकी उतनी चिंता नहीं होती। मनुष्य वस्तुओं की गुलामी करता है। वास्तव में वस्तुएं मनुष्य की गुलामी करती हैं। सदुपयोग करने से वस्तु अपने आप आ जाती है। प्रत्येक कार्य विचार और विवेक पूर्वक करना चाहिए। पहले विचार करें, फिर विवेक से काम करें। विचार न करने से मूर्खता आती है। जैसे लोगों ने रुपयों को महत्व दे रखा है, वास्तव में रुपयों से वस्तु श्रेष्ठ है। वस्तुओं से स्थावर श्रेष्ठ है। स्थावर से जंगम श्रेष्ठ है। जंगम में गाय श्रेष्ठ है। गाय से मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य में भी विवेक श्रेष्ठ है और विवेक से सत्तत्व श्रेष्ठ है। उस सत्तत्व की तरफ ख्याल न करके रुपयों को श्रेष्ठ मानने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मनुष्य की असली इज्जत महिमा विवेक से है। वह विवेक का जितना आदर करेगा उतना ऊंचा उठ जाएगा। भजन ध्यान प्रारब्ध से नहीं होता। यह नया काम है। जो हम करते हैं वह नया काम है, और जो घटना घटती है वह पुराने कर्म का फल है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ का विभाग अलग अलग है। भजन ध्यान दान पुण्य तप तीर्थ आदि नए कर्म हैं।
धन, पुत्र, आदर, सत्कार, निरादर, निंदा, प्रशंसा आदि प्रारब्ध से होने वाले हैं। इसलिए अपने प्रारब्ध को स्वीकार करके भगवान की शरण में चले जाओ, तभी हमारी मुक्ति संभव होगी। शेष अगले अंक में।